हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में जो है फोटोसिंथेसिस को बहुत ध्यान से समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। और फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये क्लास 6 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और क्लास 6 से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए जो है बहुत कॉम्प्लेक्स पे जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस को बहुत बेसिक से उठाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बेटा फोटोसिंथेसिस की, देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बना हुआ है सन, ठीक है। क्या बना हुआ है? प्लांट, ठीक है। और क्या बना हुआ है? शुगर, ठीक है। क्या बना हुआ है? ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या बनी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर क्या है? वाटर। मतलब इन सभी एलिमेंट्स का यहाँ पर क्या है? रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें बेटा, तो एक बार हम लोग इसको पहले जनरली समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है, ठीक है। हम लोग जनरली यहाँ पर बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस हमारी होती क्या है, ठीक है। हम लोग यहीं पर समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस वर्ड लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है बेटा, ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फोटो एंड सिंथेसिस, ठीक है। अब इन दोनों का ही अपना मतलब अलग अलग होता है। फोटो का मतलब बेटा मतलब होता है लाइट, यहाँ पर क्या है बेटा? लाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो सिंथेसिस लिखा हुआ है बेटा, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बनना। और फोटो का मतलब होता है लाइट की हेल्प से। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर हमारे पास लाइट, को यहाँ पर बल्ब लेके तो खड़ा नहीं हो जाएगा भैया, सनलाइट दे रहे हैं हम आपको, तो यहाँ पर बल्ब नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है बेटा? तो वो सोर्स हमारे पास सन, ठीक है। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें, तो जो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्लियर होगी बात? क्या है फोटोसिंथेसिस? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सभी लोग कॉपी और बुक जो है, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, पेन लेकर के बैठिए, उस पर नोट कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll। अच्छा, बनाते क्या है? तो बनाते क्या है? शुगर के मॉलिक्यूल या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात? वही यहाँ पर इस डायग्राम से हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए सनलाइट, क्या है यहाँ पर? सनलाइट। मतलब सन है तो क्या दे रहा है बेटा? सनलाइट दे रहा है। किसको दे रहा है? तो हमारे ग्रीन प्लांट्स को दे रहा है। किसको दे रहा है? ग्रीन प्लांट। क्योंकि इस ग्रीन प्लांट में क्या प्रेजेंट है बेटा? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। और जहां पर क्लोरोफिल होती है वही वाला पार्ट हमारा कैसा होता है? ग्रीन होगा। और हमारे पूरे प्लांट में अगर पूछा जाए कि आपकी बॉडी में जो फूड फैक्ट्री है, हमारे प्लांट में जो फूड फैक्ट्री है वो क्या होती है? तो वो हमारी लीव्स होती हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो होती है बेटा लीव्स में। कहाँ होती है? लीव्स में। क्लियर होगी बात? अच्छा, क्या 100% लीव्स में ही होती है? तो बेटा कुछ हमारे जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है, ये देखिए यहाँ पर जो स्टेम है, ये स्टेम भी कैसा है? ग्रीन है। कैसा है? ग्रीन है। तो यहाँ पर भी सम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर होगी बात? अब हम लोग यहाँ पर बेटा समझे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीजें समझाता हूँ। ये क्या है बेटा? सनलाइट। क्या है? देखिए सनलाइट आ गई, तो सनलाइट की प्रेजेंस है। मैंने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब देखिए वाटर क्या कर रहा है बेटा? रूट्स। ये हमारी क्या है? रूट्स, ठीक है। रूट्स के थ्रू क्या हो रहा है? वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। और यहां से क्या लेता है बेटा? जाइलम जो है हमारी लीव्स तक लेकर के आ रहा है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है। कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन? जाइलम करेगा। तो जाइलम वाटर लेकर के आ गया लीफ तक। कहां तक लेकर आ गया? लीफ तक। अब लीफ में क्या पहुंची? सनलाइट। और लीफ के पास में और क्या प्रेजेंट था? तो क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही था। क्या प्रेजेंट था बेटा? क्लोरोफिल। यहां पर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो गई, सनलाइट भी प्रेजेंट हो गई। अच्छी बात है भाई, वाटर भी मिल गया। और आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर में 0.03% क्या पाई जाती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाई जाती है? 0.03%। 0
3% क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर होगी बात। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसको कहां से मिल गई, एटमॉस्फेयर से मिल गई। तो देखिए अब यहां से मिली कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से मिली सनलाइट, क्लोरोफिल इसके पास में थी, और यहां से इसको मिला वाटर जो कि जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया, और हमारा फूड फैक्ट्री में फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हुआ। क्लियर होगी बात। जैसे ही हमारे लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई तो उससे फोटोसिंथेसिस से क्या मिलेगा बेटा, शुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6। क्लियर होगी बात। शुगर मिलेगा, उसके अलावा और क्या मिलेगा, तो बेटा ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। अगर यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमारी जो लाइफ है वो भी आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस से ही हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होती है, तो ये मैंने पिछली क्लास में रेस्पिरेशन के चैप्टर में पढ़ाया है या रेस्पिरेशन के टॉपिक में पढ़ाया है। तो आप सभी लोग जो है मेरी वीडियो को विजिट करिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों नेसेसरी होती है। क्लियर होगी बात। अब इसको थोड़ा इक्वेशन के वाइज में समझते हैं। अगर हम लोग थोड़ा इसको इक्वेशन में पढ़ें, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिया है, और इस इक्वेशन में देखिएगा यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने बताई है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, सनलाइट, और क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लिखा हुआ है, वाटर। ठीक है, ये प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस। देखिए हमने बताया सनलाइट मिल गई, और क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया। ठीक है, क्या बना हमारा, ग्लूकोज बना। मैंने बताया था ग्लूकोज एक हमारा शुगर का मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, प्लस ऑक्सीजन बना। क्या बना बेटा, प्लस उसके साथ में क्या बन गया, ऑक्सीजन बना। क्लियर होगी बात। तो ये आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अच्छा, मैं इसकी चीजें और थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको इक्वेशन वाइज। किसकी वाइज बताऊंगा, इक्वेशन वाइज। तो इसकी जो इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, बहुत इजी सी इक्वेशन होती है। आप लोग देखिएगा यहाँ पर बहुत इजी इक्वेशन है इसकी, देखिएगा इक्वेशन मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से। मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर यहाँ पर क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होगा यहाँ पर, सनलाइट, और क्या होगा बेटा यहाँ पर, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल। ठीक, तो यहां से क्या बनेगा बेटा हमारा, तो यहां बनेगा बेटा हमारा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, यहाँ पर कार्बन 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी, यहाँ वाटर भी 6 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये हमारी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। क्लियर होगी बात। तो फोटोसिंथेसिस से हमारा, अब देखिए फोटोसिंथेसिस से बना क्या, शुगर। क्या बनी, शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट होती है, ये फ्रूट्स पे जाकर के स्टोर होती है या स्टेम्स में जाकर के स्टोर होती है, जिसको हम और आप क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे आलू हमारा क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है, और उस आलू मतलब उस पोटैटो के अंदर में जो फोटोसिंथेसिस हमारी लीफ करती है, उससे जो कार्बोहाइड्रेट बनता है तो वहीं पर जाकर के वो क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये इट इज ऑल अबाउट अवर फोटोसिंथेसिस। मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।